अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं ब्लीच कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता है कि कल जो है मेरी एनिवर्सरी और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपने अब्बू के घर। तो शाम का टाइम हो रहा होता है, तो मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड एनिवर्सरी मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, बट मैं अपनी तैयारी खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मुझे पहले से कुछ भी नहीं बताते हैं कि कहीं जाना है या नहीं जाना है। वो बस अचानक से बोल देते हैं, उनकी कोई प्लान नहीं होती है। मतलब वो मुझसे डिस्कस नहीं करते। ज़्यादातर उनकी आदत है कि वो मुझे सरप्राइज़ ही देते हैं। तो मैंने भी उनसे कोई भी बात नहीं की कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट मैं सोचती हूँ अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं ब्लीच वगैरह मंगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लीच करती हूँ, फिर उसके बाद जो है मुझे लगाने जाना होता है मेहंदी अपने कज़न के घर। तो यहाँ पे जो है मैं ब्लीच कर रही होती हूँ। तो गाइस, ये ब्लीच है हल्दी चंदन, ठीक है। ये ब्लीच बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो कर लेंगे। ये ब्लीच आई थिंक 80 रुपये की आती है, लेकिन जो है ये बहुत ही अच्छा होता है। इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा होता है और इसका नाम जो है हल्दी चंदन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ब्लीच कर रही होती हूँ। शाम का टाइम होता है, मगरिब से पहले ही मैं कर रही होती हूँ। उसके बाद जो है मगरिब के बाद मुझे अपनी कज़न के घर भी जाना होता है। मेरे हस्बैंड मुझे बताते नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे मुझसे मिलने के लिए। तो गाइस, ब्लीच जो है ना मैं बहुत ही कम करती हूँ, कम से कम 3-4 महीने में एक दफ़ा ही करती हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, ग्लोई नहीं हो रही है, मतलब एक होता है ना डेड सेल आ जाते हैं, अजीब सी स्किन हो जाती है, तो मैं जो हूँ फिर ब्लीच कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे जो है ब्लीच का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है और हर ब्लीच से नहीं मिलता है। क्योंकि मैं जो लोकल ब्लीच होती है जो मार्केट में मिलती है, जो कि 10-20 रुपए की जो ब्लीच आती है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, बट उससे जो है ना फेस पे जो है ना हेयर आते हैं, तो मैं वो यूज़ नहीं करती। ये थोड़ा सा महंगा है बट बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है, आप लोग लाजमी यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे फिर मगरिब के बाद जल्दी से मैं काम वाम कर लेती हूँ, फ्री होके फिर मैं आ जाती हूँ अपनी कज़न के घर। तो मैं कहती हूँ वो तुम जो मुझे मेहंदी लगा दो। वैसे मैं हर एनिवर्सरी में जो है ना मुझे कहीं जाना हो या ना हो, लेकिन जो है मैं मेहंदी लाजमी लगाती हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ही मुझे मेहंदी का शौक़ इतना नहीं है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था कि जब देखो मैं मेहंदी लेके बैठ जाती थी। शादी के स्टार्टिंग में बहुत लगाती थी मेहंदी, बट मुझे अब इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। बट जब कोई ऐसा इवेंट आता है ना जो कि खुद ही बंदे को सेलिब्रेट करना होता है, ख़ासकर अपने लिए, तो उस टाइम मैं लगा लेती हूँ। बर्थडे वगैरह में भी नहीं लगाती हूँ, जस्ट एनिवर्सरी में या किसी अपने का शादी होता है ना, तो जब भी लगाती हूँ। जब मेहंदी छूटते हैं ना तो गैस मुझे अपना हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये शाम का था जब जो है मैं ब्लीच वगैरह करके फिर जब अपनी कज़न के घर जाती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पे सुबह होती है तो नाश्ता करती हूँ। अब्बू को कहती हूँ मैं नाश्ता बना दूँगी, लेकिन अब्बू जो है लेके आ जाते हैं बाहर से। मैं मना भी करती हूँ लेकिन नहीं सुनते। तो यहाँ पे गाइस, आज मैं बना रही होती हूँ कड़ी पकोड़ा। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई लोगों को कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर से सोच कर आई थी कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो लाजमी इन लोगों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब शौक़ से खाता है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है। यहाँ पे जो है मैं चने की दाल का पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कड़ी में जो है ना चने की दाल का ही पकोड़े अच्छा लगता है। कितने लोग जो हैं वो बेसन यूज़ करते हैं, बट मैं चने की दाल का ही पकोड़े बनाती हूँ। लेकिन जो कड़ी होता है ना वो उसको जो है मैं बेसन से ही बनाती हूँ। चने की दाल को जो पीस के बनता है ना कड़ी, वो मुझे पसंद नहीं होता। बेसन का मैं कड़ी से बनाती हूँ, उसके अंदर को जो पकोड़े होता है वो मैं चने की दाल का बनाती हूँ। तो रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो बता दिएगा। मैं सबसे पहले दही और बेसन को मिक्स करके ग्राइंड करके डाल देती हूँ। फिर इसमें जो है वो उसमें हल्दी और प्याज वगैरह फ्राई करके जो इसमें मैं कड़ी वगैरह डाल देती हूँ, उसमें पानी डाल के उसको चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं पकोड़े के लिए जो है चने की दाल को ग्राइंड कर रही होती हूँ, उसी में जिसमें मैंने दही और बेसन को मैंने ग्राइंड किया था, उसी में जो है मैं चने की दाल को भी पीस लेती हूँ। क्योंकि मशीन में पीसना जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप कम पानी डाल के जो है पीसते हैं ना तो बहुत हो जाता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी, ठीक है। हमारे घर में मशीन अवेलेबल था, बट जो है ना मैं सेल में पीसती थी। मैं समझती थी क्या पता मशीन में जो है अच्छा नहीं पिसा है, पतला हो जाए,
ठीक है। रमज़ान भी जब आता था ना हमारे घर में जो है पकोड़े जो है ना सब ज़्यादातर दाल के ही खाते, चने की दाल हो गया या खिचड़ी की दाल हो गया, इसके खाते थे। तो मैं डेली जो है ना उसको पीसती थी या एक दिन ज़्यादा करके पीस लेती थी, फिर दूसरे दिन मैं उसको चला देती थी। बट जो ना उसको पीसने में इतना ज़्यादा गाइस मेहनत लगता है ना, मेरे हाथों में दर्द हो जाता था, मेरा हाथ नहीं ऊपर होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मशीन में पिसा जाएगा। एक दफ़ा जो है मैं अपनी कज़न के घर गई तो मैंने उन्हें देखा कि वो जो है मशीन में ईज़िली पीस लेती है। मैंने पूछा उनसे कि आप जो इतने आसानी से कैसे मशीन में पीस लेती हैं? तो कहती हैं कि कम पानी डालने से ना आराम से हो जाता है। तो फिर मैं भी उस दिन के बाद से ना आज तक मैंने सिल में पीसा ही नहीं है गाइस। ख़ास कर ये चने की दाल हो गई, कोई सा भी दाल हो गया ना पकोड़े वगैरह के लिए, तो मैं आज तक जो है मशीन में ही पीसती हूँ और बहुत ही आसान है। ये मशीन वगैरह निकल के ना इंसान के काम में जो है ना बहुत ही आसानी पैदा कर दिया सच में। तो गाइस आप लोगों से एक बात बोलनी थी, ठीक है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में एक मोटिवेशन आप लोगों को देती हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों को दूँगी। गाइस अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि आप लोग की लाइफ में आप लोगों को कोई और खुशी देगा, ठीक है, अगर आप लोग किसी और पे डिपेंड करते हैं कि वो इंसान मुझे खुश करेगा, मुझे खुशी देगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आपको अपने आप को खुश खुद ही करना होता है। ठीक है, आप किसी भी वजह से अपने आप को खुश कर सकती हैं। देखिए आपके लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे अभी ये जो है मेरा वेडिंग एनिवर्सरी जो आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसे चाहूँ तो मना सकती हूँ, चाहूँ तो नहीं मनाऊँ। ठीक है, कितने लोग होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं फ़ज़ूल है, क्या मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं ये चीज़ें आपको हैप्पी कर सकती है। ठीक है, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये आप खुद अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा आपको बड़ा इवेंट करने का ज़रूरत नहीं है, आप छोटी मोटी चीज़ों में भी अपने आप को खुश कर सकते हैं अगर आपको शौक़ है तो। ठीक है, मुझे भी इतना कोई शौक़ नहीं है कि मैं बर्थडे मनाऊँ, ये मनाऊँ वो मनाऊँ, लेकिन माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, बहुत नहीं बस शौक़ है। मैं उनसे कहती भी हूँ क्या ज़रूरत है ये सब फ़ज़ूल चीज़ें आपको नहीं करना है, नहीं करिए, आप मेरी बर्थडे में भी बहुत कुछ कर देते हैं मेरे लिए गिफ्ट, क्या ज़रूरत है। बट वो कहते हैं कि साल में एक ही दफ़ा आता है, इंसान को मना लेना चाहिए, पैसे का मुँह नहीं देखना चाहिए, जितनी आपकी हैसियत है। ठीक है, अगर आपके पास कम है तो आप कम में कर लें। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है आप नहीं करें। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी है तो आप अपने आप को कम से कम खुश करने के लिए ना ये छोटी मोटी सेलिब्रेशन किया करें। ठीक है, अपने बच्चों के साथ, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बुलाएं, अपने फैमिली में बुलाएं और इतना ज़्यादा फिर आपके पास अगर नहीं है तो आप नहीं करें खर्चा, अगर आपके पास है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप लोगों से यही आप लोगों को बताना था कि गाइस कोई भी इंसान जो है ना आपको खुश नहीं करेगा। आप ये सोचते हैं ना मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन वही चल रहे होते हैं जो कि आपके अच्छे दिन गुजर रहे होते हैं, बट आपको पता नहीं चलता ये हमारे अच्छे दिन हैं, आप जो है ना इसको भी गंवा रहे होते हैं। तो जो लाइफ आपके पास है, जो दिन आपके पास है, वो एक एक दिन को आप अच्छे से सेलिब्रेट किया करें। रोज़ कोई ऐसी चीज़ें अपने अपने बच्चों के साथ जो है खुशी से रहा करें। छोटी छोटी बात का जो है इशू, टेंशन ये सब नहीं लिया करें, क्योंकि लाइफ जो है एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है इतना टेंशन नहीं लें, अगर कोई भी इशू है तो उसी में खुश रहे। देखिए वो सब कुछ वक्ती तौर पे होता है और अच्छे बुरे जो है ना दिन आते ही रहते हैं। और आप ये बात आप लोगों से मैं कहूँगी, जब तक इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त नहीं आता है ना, तो फिर सच में आप बुरा दिन जो है ना आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ बना देता है और आपको इस काबिल बना देता है ना कि आपका आने वाला वक्त ना सच में बहुत अच्छा हो जाता है। तो कभी भी आपकी लाइफ में जो है ना बुरा वक्त आए तो आप जो है इतना नहीं घबराएं। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लें, इतना डिप्रेशन नहीं लें। जब अच्छा वक्त आए उसके लिए संभाल के रखें। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करें बुरा वक्त आए तो। ठीक है, अगर आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं तो आप जो है अपने हस्बैंड को करें, हस्बैंड आपको करेंगे। इस तरह जो है आप अपनी लाइफ
गुजार सकते हैं, ठीक है। और यही ये कहना था कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है सेलिब्रेट कर लिया करें। घर में अगर बना लें कुछ भी, ठीक है, उसमें भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड मुझे वेडिंग एनिवर्सरी में मुझे कहीं लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। पर जो है मैं अपने आप को खुश करने के लिए जो है मैंने मेहंदी लगा लिया, हाँ, कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, ख़ुद को खुश करने के लिए लगा लिया, ठीक है। दूसरे मुझे विश करें नहीं करें, मुझे गिफ्ट दें नहीं दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे विश कर दिया, ठीक है, और मैंने मेहंदी लगा लिया। अगर उनको लेके जाना होगा तो वो लेके जाएंगे, ठीक है। अगर उनको नहीं लेके जाना होगा तो इसमें भी मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर वो जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। कितनी औरतें ऐसी होती हैं ना, मेरी शादी का सालगिरह तो तुमने गिफ्ट नहीं दिया, तुमने मुझे लेके नहीं गए, तो फिर रोती धोती हैं, झगड़े करती हैं। तो खैर ये सब चीज़ों से आप लोग निकल जाएं, ठीक है। अगर उनको मनाना होगा तो मना लेंगे, नहीं मनाना होगा तो बस जो आपको अपने आप से करके जो खुशी मिलती है ना, वो चीज़ आप कर लिया करें, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो है मैं कड़ी का दाल पीस ली थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। फिर यहाँ पे जो मैं प्याज और मिर्ची काट के कड़ी में, मतलब कड़ी की जो दाल पीसती हूँ उसमें डालती हूँ। फिर कड़ी को जो मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो कड़ी को मैं फ्राई वगैरह करके फिर उसको बघार लगाऊंगी। आप लोग किस तरह बघार लगाते हैं? मैं तो इस तरह लगाती हूँ कि उसमें मैं कड़ी पत्ता डालती हूँ और उसमें मैं ज़ीरा डालती हूँ और साबित मिर्च जो होता है ना, उससे उसका खुशबू और ज़ीरे का खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कड़ी में। अभी वीडियो मेरे बनाने में काफ़ी लेट हो गया था और आज का दिन तो मेरा काफ़ी बिजी था। इतना बिजी दिन था कि आज के दिन जो है मशीन भी लगा हुआ था, ठीक है, और कड़ी भी बनाना था। पता है कड़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये है कि बंदा पकाने के लिए रख दे और फिर करते रहिए। कि पकोड़े वगैरह में टाइम लग जाता है, बट साथ साथ घर के काम भी हो रहे थे, बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो अभी इस वीडियो में मेरी वो सब आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं कहीं जाती हूँ नहीं जाती हूँ, वो आप लोगों को कल वाले ही वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि ये तो जस्ट मैं बना के आज अपलोड कर दूँगी जितना मेरे से बनेगा, ठीक है। बाकी जो वीडियो आएगी वो कल आएगी कि देखो क्या होता है। वैसे तो मैंने इतना नहीं सोचा हुआ है कि हाँ जाना ही है। मैंने इस टॉपिक पे अपने हस्बैंड से बात ही नहीं की। कल रात में भी वो आए थे, जब मैं मेहंदी लगा के आई तो उनको कॉल आया, तो वो कह रहे थे कि तुम कहाँ हो? मैं तो आया हुआ हूँ। तो मैं बोली कि ना अच्छा मैं तो मेहंदी लगाई हुई हूँ, लेकिन मेरे पैर का मेहंदी अभी तक सूखा नहीं है। तो वो बोले ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो आए थे देर से ही 11 बजे। तो मैं बोली क्या ज़रूरत था, आप घर में आराम कर लेते। कह रहे थे कि नहीं तुम्हें देखना था, इसी वजह से आया हूँ, मिलना था। तो फिर वो जो है फिर मैं जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेहंदी में आजकल इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं ना कि मेहंदी जो है फ़ौरन रेड हो जाती है। तो मैंने फिर धो लिया था, फिर मैं जल्दी से आ गई थी। फिर आने के बाद जो है मैं अपने हस्बैंड से बच्ची कल हमारी शादी की सालगिरह है, मैंने तो जिक्र कर दिया था, वो इस टॉपिक पे कोई भी जिक्र नहीं करते। और ऐसी भी जब भी मेरी बर्थडे भी होती है ना, तो जानबूझ के पता है वो क्या करते, 12 बजता है और जानबूझ के बोलते सो जाओ सो जाओ सो जाओ। जैसे ही 12 बजता है तो फिर वो जो उनको कुछ भी सरप्राइज़ या गिफ्ट देना होता है तो वो देते हैं। तो वो हमेशा ही ऐसे करते हैं। और जो है ना कभी तो लड़ाई कर लेंगे, 12 बजने का टाइम होगा फ़ौरन ही लड़ाई कर लेंगे, फिर फ़ौरन दोस्ती करेंगे, उनका ना ये सब हरकत होता है। तो कल भी वो कोई जिक्र नहीं कर रहे थे। और मैं अपने ससुराल में भी नहीं हूँ, यहाँ पे आई हुई हूँ, अपने मायके में आई हुई हूँ। तो इसी वजह से मैं उनसे पूछ रही थी कल हमारी शादी की सालगिरह है और जो है मैं जो हूँ यहाँ, तो बोले कि ना हाँ बस बोल के चले गए। वह देखता हूँ कुछ सोचा है तुमने? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं कुछ सोचा, आपने सोचा है? बोले नहीं मैंने भी नहीं सोचा है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, बट वो समझ गए होंगे कि ये जो है ना सोची है कुछ ना कुछ, क्योंकि उनको पता है ये मेहंदी को लगाए भी है और जो है दिल में कुछ ना कुछ सोची भी होगी, लेकिन जो है जाहिर नहीं कर रही है। बट मैं सोची भी नहीं थी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्या पता ले जाएँ या नहीं लेके जाएँ, देखते हैं अब आगे। तो गाइस आज की वीडियो जो है ना मेरी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। प्लीज़ मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि गाइस मुझे ना आप लोगों की सपोर्ट की ना बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो है ना मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ ये सब मैं ख़ुद करूँ, सिर्फ उनके ऊपर नहीं छोड़ दूँ कि आपकी वजह से ही मैं लाइफ में कुछ कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकूँ जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को हर चीज़ मैं ख़ुद से दे सकूँ। वो तो मेरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और मेरी सारी ख्वाहिश पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो है मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो इतना मेहनत करते हैं तो मैं भी घर पे बैठी रहती हूँ। तो मैं जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ। अगर ये मेरा नसीब है, मेरा लक है, अगर मैं कामयाब हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अगर चाहेंगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये आप लोग के सपोर्ट की वजह से होगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और जो है प्लीज़ मेरे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दिएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, बुरी लगी या कुछ भी बुरा लगा तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि लाइक तो लाजमी करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए तो प्लीज़ शेयर भी कर दिएगा। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं मशीन वगैरह लगा रही होती हूँ तो जल्दी से मैं वीडियो एडिट वगैरह करके जो है मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी एक टाइमिंग होती है। तो ये 3 से 4 बजे के टाइम मैं ज़्यादातर अपलोड कर देती हूँ। लेकिन अगर अपने ससुराल में रहती हूँ, अगर कोई इश्यू होता है, मतलब कुछ काम का बर्डन होता है या कोई आया हुआ होता है, तो फिर जो मेरा लेट हो जाता है, फिर मैं रात में ही डालती हूँ। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। अगर मेरी वीडियो दिन में नहीं आई तो जो है रात में लाजमी आएगी। तो गाइस यहाँ पे जो एक कड़ी बिल्कुल बन गया था, तैयार हो गया था। मैंने अपने अब्बू से कहा कि चावल नहीं है, चावल लाकर दे दिए। क्यों तो फिर खाना तो खैर कोई इतना जल्दी नहीं खाता है, क्योंकि नाश्ता तो बहुत देर से हम लोगों ने किया था। तो इस वजह से फिर जो है चावल जो है वो बहुत देर से ला के देते। कड़ी बनाने के बाद एक तरफ मैं कपड़ा धो रही होती हूँ और दूसरी तरफ जो है मैं चावल को भिगो के रख दूँगी। फिर चावल बनाऊँगी, जैसे ही खाना बन जाएगा फिर हम सब खाना खाएंगे। खाने वाली वीडियो आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी गाइस। तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अगर आप लोग देखना चाहें तो पूरी वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहें तो कोशिश करिएगा, लेकिन पूरी वीडियो आप लोग लाजमी देखिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।